गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हमारा पूरा हो गया था और हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में हम लोगों का फ्यूचर सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस पूरा हो गया था। आज लास्ट है हमारा टेंस का चैप्टर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब पूरा होना और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? लगातार। मतलब ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में किसी समय तक आधा हो चुका होगा और आधा चल रहा होगा। ये हमने देखा था, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी हमने देखा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था उसमें भी हमने देखा था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी सिचुएशन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सिचुएशन है कि कोई एक लड़का है, उसके ऑफिस में एक नई किसी लड़के या लड़की की जॉब लगी है। सपोज करो वो एलडीसी, अभी एलडीसी की पोस्टिंग हुई है, अभी एलडीसी की क्या हुई है? पोस्टिंग हुई है। तो वो लड़का किसी लड़के या लड़की के बारे में जिसने उसके ऑफिस में अभी नया क्या किया, ज्वाइन किया है, तो उसके बारे में किसी दूसरे पर्सन से वो बात कर रहा है, किसी सेकंड पर्सन से वो बात कर रहा है, तो उसको वो कैसे बताएगा कि उसने कब से ज्वाइनिंग की है? तो वो क्या कह रहा है? अगले माह इस समय तक वह इस ऑफिस में 2 माह से काम कर रही होगी। अगले महीने वह इस ऑफिस या कार्यालय में 2 महीने से काम कर रही होगी। अगले महीने वह इस कार्यालय में क्या 2 महीने से काम कर रही होगी। मतलब 2 महीने से, यानी कि कुछ टाइम उसको हो चुका है और अभी और आगे उसकी जॉब चलने वाली है। तो मतलब कुछ काम पूरा हो चुका है, कुछ काम पूरा हो गया और कुछ अभी जारी है। तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जब यह बात आपको फ्यूचर के लिए बतानी है, ये बात आपको किसके लिए? फ्यूचर के लिए बतानी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके अलावा जैसे एक और एग्जांपल कि आप लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं और कुछ खेलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगले मंडे को मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। मतलब वो क्या है? अगले मंडे को मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। सुबह से खेल रहा होगा, ये बात कब की है? पास्ट की है। और सुबह से मतलब काम कब से शुरू हो जाएगा? सुबह से खेल रहा होऊंगा, कुछ काम हो जाएगा, कुछ काम बाकी होगा। ऐसे एक और एग्जांपल है, जैसे अगले मंडे या ट्यूसडे जो भी है, अगले मंडे मैं दिल्ली घूम रहा होऊंगा सुबह से अगले मंडे को मैं घूम रहा होऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन जहां आपको किसी काम को कुछ समय पहले से जारी है और कुछ आधा है, उस सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सिचुएशन आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि ये जो लड़का है, इसके ऑफिस में अभी किसी लड़की की या किसी लड़के की पोस्टिंग हुई है और वो किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, और उस लड़के के बारे में, उसकी पोस्टिंग के बारे में बताने के लिए वो क्या कह रहा है कि अगले महीने वह इस कार्यालय में 2 महीने से काम कर रही होगी। ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार फिर भी इसकी पहचान देख लेते हैं।
सिचुएशन आप लोगों को समझ आ गई होगी तो पहचान आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसकी पहचान देख लो। समय के साथ में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे। जैसे ये सेंटेंस है कि अगले महीने वह इस कार्यालय में 2 महीने से काम कर रही होगी, रही होगी प्लस टाइम आ गया कि 2 महीने से, तो 2 महीने से वह इस कार्यालय में काम कर रही होगी। ये वाला सेंटेंस है अगले मंडे को मैं सुबह से क्या हुआ, टाइम आ गया, और रहा होगा मतलब खेल रहा होगा। ये क्या है, पहचान हो गई इसकी, ठीक है। ये वाला सेंटेंस है अगले मंडे में दिल्ली घूम रहा हूँगा सुबह से हमारा टाइम आ गया। मैंने बोला समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो सुबह से ये हमारा टाइम आ गया और रहा हूँगा, ये हमारी पहचान आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर सेंटेंस में करते आ रहे हैं कि हम लोग हर सेंटेंस में 4 सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जो हमारा ये लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके भी 4 स्ट्रक्चर हैं। अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और 4th है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे अगले मंडे को तो क्या होगा, प्लस टाइम है ना वो, कि मैंने बोला अगले मंडे को हम सुबह से दिल्ली या दिल्ली घूम रहे होंगे अगले मंडे को, तो वो क्या हो गया, टाइम हो गया। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो शायद से आपको कंफर्म याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप इसके 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। इसमें भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं होगा। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लगाते आए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लगाते आए हैं, और वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लगेगा। और प्लस टाइम, जैसे मैंने बोला, वह अगले सोमवार तक या फिर वह अगले महीने तक, जो भी ये सिचुएशन है
जो भी टाइम वहाँ पे दे रखा है, जो भी टाइम गिवन है उसके लिए हम ये जो है हमारा टाइम है। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव नेगेटिव विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस आ जाएगा आपका टाइम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को जब मैं सिचुएशन समझा रही थी तो मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बताया था कि जब कोई दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और किसी एक के ऑफिस में किसी अभी नई नई एलडीसी की पोस्टिंग हुई है तो वो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ करेगा उसको बताने के लिए कि वह अगले माह में, वह अगले महीने में इस कार्यालय में 2 महीने से कार्य कर रही होगी। वह अगले माह में इस कार्यालय में 2 महीने से कार्य कर रही होगी। She will be, she will have been, she will have been working, she will have been working in this office for 2 months by the next month, by the next month। एक और एग्जाम्पल है, we shall have been walking या going around, walking या going around एक ही बात है, walking या going around Delhi since morning on next Monday, on next Monday। Example, she will have been working in this office। वह इस ऑफिस में, वह अगले माह इस कार्यालय में 2 महीने से कार्य कर रही होगी। 2 महीने से मतलब ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने for 2 months, इसलिए हमने for का यूज़ किया। नेक्स्ट है we shall have been walking around या going around, एक ही बात है, वो एक walking around या going around घूम रहे होंगे। we shall have been walking around, हम सुबह दिल्ली since morning, हम सुबह से दिल्ली में घूम रहे होंगे। ऑन नेक्स्ट मंडे, कब, नेक्स्ट मंडे को। वी शेल हैव बिन वॉकिंग या गोइंग अराउंड दिल्ली, हम दिल्ली में नेक्स्ट मंडे को सुबह से घूम रहे होंगे, इसका नेगेटिव देख लेते हैं एक बार। इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाते हैं, वी शेल हैव बिन वॉकिंग अराउंड दिल्ली सिंस मॉर्निंग। सिंस का हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सुबह से, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस और फॉर का कंफ्यूजन मैं आपका पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि जहाँ पे ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। और सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जहाँ से काम शुरू होगा, स्टार्टिंग जहाँ से होगी, वहाँ उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ हमें पीरियड, किसी टाइम की ड्यूरेशन हमें दे रखी होगी, वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। इसी को हम नेगेटिव में देखते हैं, वी शेल
not, we shall not have been walking around Delhi since morning on next Monday। हम सुबह से अगले सोमवार को हम सुबह से दिल्ली में नहीं घूम रहे होंगे। हम सुबह से दिल्ली में नहीं घूम रहे होंगे। इंटेरोगेटिव में हम इसको बनाएंगे इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाएगी शैल वी। क्या हम सुबह से दिल्ली में घूम रहे होंगे? शैल वी हैव बीन वॉकिंग अराउंड दिल्ली since morning। ये तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। since morning on next Monday। since morning on next Monday। क्या हम सुबह से दिल्ली में नहीं घूम रहे होंगे? क्या हम सुबह से दिल्ली में घूम रहे होंगे? अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या हम सुबह से दिल्ली में नहीं घूम रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन वॉकिंग अराउंड। इसका बाकी का मैं ऊपर लिख रही हूँ। शैल वी नॉट हैव बीन वॉकिंग अराउंड Delhi since morning on next Monday। क्या हम सोमवार को सुबह से दिल्ली में नहीं घूम रहे होंगे? क्या हम सोमवार से सुबह दिल्ली में नहीं घूम रहे होंगे? तो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपका फ्यूचर में कुछ काम जारी है और कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लोगों के टेंसेस पूरे हो चुके हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आप लोगों को ये पता चल जाए कि आप लोगों को जो टेंस वाला चैप्टर है कितना समझ में आया। फ्यूचर टेंस पूरा करने के बाद में अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो आप रिविज़न कर लीजिएगा। आप लोगों को टेंसेस समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक